बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता क्लासरूम। आज हम सीखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन के बारे में, और वो है ब्रेन। बच्चे, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आप बिना सोचे ब्रीथिंग कैसे कर लेते हैं, या फिर हमें ड्रीम्स आती क्यों हैं, और ऐसे भी डेली के काम जो आप बिना सोचे समझे करते हैं, ये सब पॉसिबल कैसे होता है? आप बिल्कुल सही समझे, ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल इंटरनल ऑर्गन के कारण, और वो है दी ब्रेन। चलिए हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों से ये टॉपिक को शुरू करते हैं। आप जानते हैं ब्रेन को हम बॉस ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, जो कि पूरी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, इवन जब हम सो रहे हैं। सही सुना आपने, ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं करता है। ब्रेन बहुत सारे एक मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है, और ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल्स है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखती है। ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स हमेशा पूरे बॉडी को सिग्नल्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, राइट? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अगर कोई भी गर्म चीज़ या फिर कोई भी जैसे कोई करंट वाली चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन बॉक्स को हम कभी टच नहीं करते हैं क्योंकि हमें करंट लगता है। तो जैसे हम उसको टच करने जाते हैं तो ब्रेन हमें तुरंत एक सिग्नल भेजता है कि दूर हटिए, इससे आपको चोट लग सकती है। और ये जो सिग्नल भेजना और रिसीव करना, ये इतने इम्प्रेसिव स्पीड में होता है कि हम अपने इमेजिनेशन में भी ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ब्रेन हमारा ब्रीथिंग और हमारी हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर सकता है। हमें तो बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए हमारे ब्रेन जी को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे बॉडी एक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री। अब ये वॉलेंट्री क्या है? जो एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। फॉर एग्जांपल क्लैपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। देखिए हम दिन भर तो क्लैपिंग नहीं कर सकते, राइट? हम कुछ सोच के अपनी क्लैपिंग को कंट्रोल करके हम करते हैं। तो ऐसी जिस प्रकार जो भी एक्शंस होती हैं उनको हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, और उसी तरीके से जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक्शंस, उसे हम इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। लाइक इन ब्रीथिंग, ड्रीमिंग, थिंकिंग, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये सारे एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ब्रेन स्टेम, सेकेंड है सेरेबेलम, और तीसरा है ब्रेन इटसेल्फ, राइट? तो सबसे पहला है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन के नीचे रहता है, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो ब्रेन के स्टेम के बिल्कुल पास में रहता है, जो हमारी बैलेंस और मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मूव कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कंट्रोल होती है सेरेबेलम के द्वारा। थर्ड, ब्रेन हमारे बॉडी का हेड है। ये सारी इंफॉर्मेशंस लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे वापस हमारी बॉडी को सिग्नल्स के थ्रू भेजता है। ये आप जानते हैं ब्रेन हम एक्चुअली में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है उसका राइट हेमिस्फीयर और दूसरा पार्ट है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर को एक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करके रखता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैल्सम। ओके, तो जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैलकुलेशंस के लिए, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसे जो भी एनालिटिकल वर्क है वो सब हमारे लेफ़्ट साइड के ब्रेन से कंट्रोल होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जो राइट हेमिस्फीयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिविटीज़, पेंटिंग and so on. But one thing to remember, the more you practice, the more you learn. That's all for today's video. Bye, and don't forget to subscribe to my channel. Lots of love. Bye-bye.